अगर आपके घर में 12 साल की बच्ची बिटिया हो तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। और आप बताएं, आज का जो मामला सामने आया है इसे सुनेंगे तो आपका कलेजा जो है ना कपेगा। और आपको बताएं, बिटिया उस बिटिया का बात कर रहे हैं जिसे नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आपको हम बताएं कि लड़की अभी सुरक्षित नहीं है। 12 साल की बिटिया को एक 55 साल का प्लस बुढ़ा घर बुलाता है, किस लिए? खाना बनाने के बहाने, कि बाबू तुम आओ मेरे घर में खाना बनाओ। और खाना बनाने के बहाने बुलाती है। और आपको बताएं, स्मार्टफोन का ज़माना है, हाथ में स्मार्टफोन देता है कि ये लो मोबाइल चलाओ। और मोबाइल चलाते चलाते इस तरह का व्यवहार तक पहुंच जाता है वो बुढ़ा कि आप भी सुनेंगे तो कहेंगे भला इस तरह का कैसे कर सकता है। लोग जो कहता है कि बूढ़े बुजुर्ग जो है एक ऐसा माध्यम होता है जो लोगों को जानकारी दे, यानी कि अच्छा के रास्ते पे चलने के लिए। लेकिन यहाँ का जो कांड हुआ, इस कांड के विषय में सुनेंगे तो आप भी कहें भला ये कैसा मामला है। आइए हम डायरेक्ट इस घर वाले से बात करते हैं और ये पीड़ित बच्ची से बात करते, आखिर क्या मामला हुआ था। हम इस बच्ची से बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू ना ये बताओ क्या मामला हुआ था तुम्हारे साथ? यही में हमको बोला अपना पैंट खोल लिया, फिर मेरा पैंट खोल लिया, फिर ऊपर से करने लगा। हम बोले हम नहीं करेंगे। फिर बोला यही तुम करो। हमको पकड़ के कलबोने लगा, हम नहीं कर रहे थे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो निवस्त्र हो गया, यानी पूरा अपना कपड़ा खोल लिया, तुम्हारा भी खोल दिया था। हाँ। है? और वो गलत संबंध तुम्हारे साथ करने का प्रयास किया। हाँ। और तुम उसको मना कर रही थी कि नहीं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन वो तुम्हारा बात नहीं मान रहा था। नहीं मानो, मेरा मुंह दाब दिया है। तुम्हारा मुँह दाब दिया था जब हल्ला कर रही थी तो? हाँ। तो तुम बची कैसे? यही गलजी, फिर ये छुप छुप कर देख रही थी, फिर ये गलजी। हाँ। फिर यही बोला मेरा पापा आ रहा था, फिर कैमरा खोला, फिर हम भागे। अच्छा, तुम उसके घर क्यों गई थी? यही खाना बनाने के लिए बुलाया था। क्या बोला कि तुम मेरे यहाँ आओ खाना बनाने के लिए? हाँ। उसके बाद वो तुमको क्या बोला कि खाना बना रही थी तुम? नहीं, फिर बोला तुम मोबाइल देखो। हाँ, खाना बनाने के लिए बुलाया है ना, उसके बाद तुमको हाथ में मोबाइल दिया, मोबाइल देखो। हाँ, हम दोनों देख लेते, फिर इसको दुकान भेज दिया। फिर हमको छत पक्का पे लेके चला गया। अच्छा, ये तुम्हारी बहन है ना, तुम दोनों साथ में गई थी। उसके बाद इसको जो बोला तुम दुकान जाओ, है ना, और उसके बाद इसको दुकान भेज दिया कि ये जान न जाए। उसके बाद तुमको छत पे लेके चल गया गलत काम करने के लिए। इधर से छिटकनी लगा दिया था, फिर ये इधर छुपा था, फिर इधर से छिटकनी लगा दिया था, फिर हमको छत पे लेके चला गया था मुंह दाबते हुए। फिर हम मेरे साथ करने लगा गंदा चीज़। फिर हम बोले हम नहीं करेंगे, तो ये बोला करो। मेरा हाथ ने पकड़ लिया था। अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम जानती है उसका? बुढ़वा का नाम जानते हो जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा था? नाम क्या था उसका? अधिक शर्मा। अधीन शर्मा नाम है उसका? हाँ, राम अच्छा। अधिक शर्मा। और तुम्हारे रिश्ता में कौन लगता था? कोई जान पहचान का था, गांव का था या गोतिया होतिया है? गोतिया नहीं था, गांव का था, दादा लगता था। अच्छा, गांव का दादा लगता था, है ना? हाँ। इस तरह का तुम्हारे साथ गलत करने लगा, तुम उसके भरोसे पे गया कि चलो हम उसके घर में जा खाना बना देंगे। हाँ। तो देखिए ये सिस्टम है। और आपको बताएं, ये इनकी माँ है। ये कौन, आप कौन है इनका? मम्मी। मम्मी, इधर दिखाइएगा। अच्छा, आपको जानकारी कब हुआ कि इस तरह का कांड हुआ है? जानकारी सांझ में हुए। सुबह आए तो बेटी खा लो, तो नहीं खाया, भूखे चला गया स्कूल। और भूखे चला गया स्कूल, फिर आए 3 बजे तो खा लो, तो नहीं खाए घर में खाना। तब फिर नहीं पता लगे तो फिर घास लेकर आए, तब सांझ के बताए, ये बच्चा बताए, इसने नहीं बताया। तो दोनों के सामने किया कि यानी कि ये डर के मारे ये नहीं बता रही। हाँ, मारने के धमकी दिया है कि नहीं बताइएगा मम्मी को पापा को, बस मार देंगे, कुटिया कर फेंक देंगे, किसी को नहीं बोलना। इस डर से नहीं खाता है और नहीं बोलता है। थाना में आप लोग शिकायत किए? हाँ। तो क्या बोला वहाँ से थाना प्रभारी, क्या बोला? आया था यहाँ जांच में? यहाँ जांच में
यहाँ घर पर। हाँ? हाँ आ जाए थे। आया था। हाँ पुलिस आए थे। तो ये स्थिति आई है। यहाँ के एक युवा साथी है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये घटना जो घटा इसको क्या मामला है यहाँ का। प्रशासन जो था हाँ, यहाँ से हम लोग गए थे हाँ, रात में, हाँ, तो वहाँ पर तो थोड़ा बदतमीजी से बात किया। हाँ। ठीक है, वहाँ का जो स्टाफ है थाना का, हाँ, थाना का जो स्टाफ है वो लोग पहले बदतमीजी से बात किया। जब हम लोग रात में वहाँ पर पहुँचे 10:30-11 बजे के लगभग में, हाँ, तो वो लोग बदतमीजी से बात किया। फिर हम लोग फ़ोन करवाएं विधायक से, हाँ, तो फिर वो लोग थोड़ा इज्जत से बात किया। फिर एक मैडम आई जिनका नाम था श्रीति नाम था, उन्होंने थोड़ा हम लोग को अच्छे से हैंडल किया, तो वो सब कुछ बताई। उसके बाद हम लोग आ गए, बोले कि जो होगा सुबह होगा, वो जो था लिख के वो दे दी कि ऐसे फॉर्मेट में मिलने लिख के लाना है। तो हम लोग सुबह में गए 6 बजे, फिर वहाँ पर करवाएं आप लोग सब जो कुछ। शिकायत किए तो यहाँ पुलिस प्रशासन पहुँची। पुलिस प्रशासन पहुंची। हाँ, ठीक है, यहाँ हम लोग 7 बजे थाना पहुँचे, यहाँ 10 बजे पुलिस प्रशासन पहुंची। ठीक है, 5 मिनट रुकी, मात्र में 5 मिनट रुकी, ना किसी से पूछ जांच कुछ नहीं किया है। ठीक है, 1-2 आदमी से पूछा। ठीक है, 5-10 मिनट के लिए रुका। जो जैसा इंक्वायरी होना चाहिए था इस केस में जैसा इंक्वायरी होना चाहिए था उस तरह का इंक्वायरी नहीं हुआ, जिससे हम प्रशासन से खेद है। जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह से मोदी जी डंका पीट रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरह का कोई सिस्टम लागू नहीं है हमारे बिहार में। ठीक है, बिहार में ये स्थिति है। ये स्थिति तो आपको बताएं कि करीबन जो है 12 साल की लड़की के साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास करता है एक बूढ़ा। ये 12 साल की लड़की उस पे ऊपर आरोप लगाया कि ये मामला है, और आपको पता है ये मामला जो है पूरा चर्चा का विषय बन चुका है और थानों में एफआईआर भी दर्ज है। तो हम चाहेंगे कि कहलगांव के डीएसपी साहब और भागलपुर के एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जाँच करने का अनुरोध हम करते हैं। और ये इस तरह का आरोप लगा है बूढ़ा पे, 50 साल प्लस 55 साल का बूढ़ा पे एक बच्ची ने आरोप लगाई है, 12 साल की लड़की ने, कि मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, मुझे खाना बनाने के बहाना अपने घर पे बुलाई और मेरे साथ गलत करने लगा, और हमने मना किया तो उसके बाद जो है फिर भी नहीं मना कर रहा था। उसके बाद जो है मेरी बहन गई, वो देखी तो फिर जो हमको छोड़ी, ऐसा आरोप है। तो हम चाहेंगे कि कहलगांव के डीएसपी साहब और भागलपुर के एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि आप मामला का जाँच करें। और आपको क्या लगता है इस तरह का घटना के विषय में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे नज़ारा 24 न्यूज़, आपका भाई राजू कुमार रंजन के साथ। जय हिंद।